तमाम सुनने और देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त आप देख रहे हैं जनूबी पंजाब की कदीम तरीन मस्जिदों में से एक मस्जिद नोतक के मुतल्लिक़ ख़ुसूसी रिपोर्ट। JSN अपना करोल अलीसन पर जावेद अली सलीमी के साथ। वीडियो देखने वालों से दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में बताएं कि आपको हमारी ये तहकीकी कोशिश कैसी लगी है। अगर आप अपने इर्द गिर्द मौजूद किसी तारीख़ी इमारत के मुतल्लिक़ कुछ जानते हैं तो इसके मुतल्लिक़ हमें ज़रूर आगाह करें। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर जो खस्ता हाल इमारत देख रहे हैं, ये इमारत 90 की दिहाई में बहुत बेहतर हालत में मौजूद थी। इस इमारत में इलाका के बासी नमाजें ही नहीं पढ़ा करते थे बल्कि ईद वगैरह के इज्तिमात भी हुआ करते थे। लेकिन फिर दौर शुरू हुआ VCR और मोबाइल का, जिसमें हमारे नौजवानों को मुख्तलिफ फिल्मों के ज़रिए ये पैगाम मिला कि अक्सर मकबरों और पुरानी इमारतों में बड़े बड़े ख़जाने छुपाए हुए मौजूद हैं। हमारे नौजवानों ने फिल्मों की कहानियों के ज़ेर असर इर्द गिर्द मौजूद कदीम तरीन इमारतों को भी ऐसी ही नज़रों से जांचना शुरू कर दिया जो फिल्मी कहानियों की बदौलत इनके दिमाग में खोली जा चुकी थीं। इन नज़रों के सामने हर शहर में कोई ना कोई इमारत मौजूद थी, लेकिन मज़हब या कोई और प्रोटेक्शन इन इमारतों को इनकी बुरी नज़रों से बचाए हुए था। लेकिन बदकिस्मती से तमाम इमारतों को ये तहफ़्फ़ुज़ मुयस्सर नहीं आ सका, क्योंकि ये इमारतें अव्वल तो दीनी एतबार से अहमियत हासिल करने में नाकाम रहीं। दोयम, इन इमारतों को बचाने के लिए कोई सिस्टम मौजूद ही नहीं था और ना ही इलाका में कोई एक ऐसा था जिसकी ख्वाहिश इन इमारतों को बचाने और इनको महफूज बनाने पर हो। ये तारीख़ी विरसे वक्त के रहम व करम पर सदियों की मुसाफत तय करते हुए हमें सिर्फ ये बताने के लिए 19वीं सदी में दाखिल हुए थे कि हमारा माजी बहुत ताबनाक है और हम जिन की औलादें हैं वो दर हकीकत बर्रे सगीर पाक व हिंद में ही नहीं आलम इस्लाम में मोतबर व मुअज़्ज़ज़ रुतबा के हामिल थे। इसी ही एक इमारत के खंडरात इस वक्त आपकी नज़रों के सामने मौजूद हैं, जिसके मुतल्लिक़ मुझे एक नौजवान ने लिखा कि यह मुगलिया दौर के किसी नवाब का मकबरा है। हालांकि ज़िला बखर में मौजूद एक बाग के मुतल्लिक़ बताया जाता है कि इसकी तारीख़ मुगलिया दौर के किसी शहज़ादी से जा मिलती है और इसका घोड़ा दौरान सफ़र इसी मकाम पर मरा तो इसने अपने घोड़े का मकबरा इसी मकाम पर बनवाया और बाद में इन्हीं की हदायत पर यहाँ दिलखुशा बाग के नाम से एक बाग तामीर कर दिया गया। जब मैंने इसके मुतल्लिक़ तहकीक की तो मेरे सामने एक नहीं लातादाद हक़ाइक़ इस बात को झुठलाते हुए पहुँच गए, क्योंकि मुगलिया दौर में बक्कर के रास्ते आमदो रफ्त का कोई सिस्टम मौजूद ही नहीं था और ना ही इस दौर में बक्कर नाम का कोई शहर आबाद था। हाँ, मनकेरा को कदीम तरीन शहर माना जा सकता है, क्योंकि वहाँ पर मौजूद किला की वजह से ये बात साबित होती है कि माजी में मनकेरा एक रियासत था। लेकिन दरियाए सिंध पर सबसे कदीम तरीन शहर कलूरकोट, लिया और करोल लालीसन ही हैं और मुगलिया दौर या इससे भी कबल के अदवार में इन्हीं 3 शहरों के रास्ते तिजारती काफ़िले सफ़र किया करते थे। इन मकामात पर मुसाफरों की सहूलत को सामने रखते हुए मुसाफर खाने मौजूद थे, जबकि इनको मुनासिब किराया अदा करके वक्ती सहूलत के तहत जानवर व मुलाजमीन भी आसानी से मिल सकते थे। लेकिन ख्वारज़म व दीगर मुस्लिम रियासतों की सिमत से जो भी तिजारती काफ़िले हिंदुस्तान में कदम रखते थे, उन्होंने हिंदू राजाओं के साथ मुआहदे के तहत अपने लिए कुछ इजाफी सहूलियात हासिल कर रखी थी और इन्हीं सहूलियात में से एक सहूलत तिजारती बेस कैंप की थी, जहां मुस्लिम ताजरों को इनके दीनी अकायद की मुकम्मल आज़ादी हासिल थी और वक्त और ज़रूरत के मुताबिक ये बेस कैंप तरक्की करते रहे और मुगलिया दौर से बहुत पहले यहाँ मसाजिद बनाई गई। मुसलमानों के लिए दर्स व तदरीस के लिए उलमा को भी लाया गया और इस बेस कैंप की हिफाजत के बदले रियासत के राजा को मुस्लिम ताजरों की तरफ से माकूल टैक्स दिया जाता था, जिसकी वजह से इन राजाओं को बेस कैंप और मुसलमानों के रहन सहन पर कोई एतराज़ नहीं था। खंडरात नौतक में कायम इसी मुसाफर खाने की तमीर होने वाली इमारतों में से एक के हैं, जो सदियों कबल बाहर से यहाँ आकर आबाद होने वाले मुसलमानों ने तामीर करवाई थीं। चूँकि मुसलमानों के लिए मस्जिद सबसे बेहतरीन पनाहगाह समझी जाती रही है, इसलिए इसकी तामीर की बुनियादें इतनी मजबूत बनाई गईं कि आज कई सौ बरस के बाद भी हम इस मस्जिद के खंडरात को देखकर ये कहने पर हक बजानिब है कि खंडरात खुद बता रहे हैं कि इमारत कितनी हसीन थी। लेकिन क्या इस इमारत के हुस्न को खंडरात में तब्दील करने का मूजब सैलाब बना या कोई जलजला? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि 90 की दिहाई के आखिरी सालों में मैंने खुद ये इमारत देखी थी और मुझे बताया गया था कि ये इमारत किसी मकबरे की इमारत है और जब भी बारिश के दौरान गरज चमक होती है तो इस इमारत में जिन्नात रक्स करती हुई नज़र आती हैं।
हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं था, बल्कि इस इमारत के ऊपर ऐसा केमिकल लगाया गया था जो चमक पड़ने पर रिफ्लेक्ट करता था। और अगर आप इस इमारत को जाकर देखें तो खंडरात में आज भी नीले कलर की वो ईंटें मौजूद हैं जो इस इमारत को रोशनी पड़ने पर इस अंदाज में रोशन कर दिया करती थी कि दूर दूर से आने वाले ताजर इसे दूर से ही पहचान लिया करते थे। और दौरान सफ़र दरिया में किसी भी ताजर के इस इमारत को नज़रअंदाज करते हुए आगे निकल जाने का इम्कान बाकी नहीं रहता था। अगर ये इमारत 20वीं सदी के आगाज़ में बेहतर हालत में मौजूद थी तो आज ऐसा क्या हुआ कि ये इमारत मुकम्मल तौर पर खंडरात में तब्दील होकर रह गई। जी हाँ, यही सवाल मुझे इस दौर के उलमा से पूछना है कि जिस इमारत ने हमें सदियों पहले दीन सिखाया था, तुम्हारी तरबियत में कहाँ कमी रह गई कि 20वीं सदी के नौजवान इसे देखने के बाद भी कि इसके अंदर की बनावट मकबरे वाली नहीं बल्कि इसकी बनावट चीख चीख कर इसे मस्जिद साबित कर रही है। किसी नवाब का मकबरा करार देकर ख़जाने की तलाश में इसे उधेड़ डाला। मुझे हुकूमत वक्त से भी पूछना है कि तुम्हारा औकाफ का महकमा इस वक्त अंधा क्यों हो जाता है जब बात लाहौर मुल्तान से बाहर के सराइकी बेल्ट के तारीखी विरसों की हो रही होती है। सच पूछें तो ये मस्जिद मेरे अजदाद की निशानी थी। मुझे बाबरी मस्जिद को शहीद करने वालों से क्या गिला। मेरे अपनों ने इस तारीखी इमारत के जाहो जलाल को मिसमार करके रख दिया और इस जुल्म व बर्बरियत के ख़िलाफ़ कभी किसी साहिब इल्म ने अपनी ज़बान से एक लफ्ज़ तक अदा नहीं किया। बात हो रही थी इन खंडरात की जो इस वक्त आपके सामने मौजूद हैं। ये किसी मुगलिया दौर के नवाब का मकबरा इसलिए भी नहीं हो सकता कि इस दौर में ज़िला बखर का तूलो अर्ज़ एक रेगिस्तान पर मुश्तमिल था और कोई नवाब भला यहाँ क्यों आएगा और क्या करने आएगा। हाँ, ये इस दौर की मस्जिद है जब मोहम्मद बिन कासिम अपनी फ़ौज के साथ हिंदुस्तान पर चढ़ाई करने के मुतल्लिक प्लानिंग कर रहा था। इस दौर में इस अमर के शवाहिद मिलते हैं कि कलूर कोट और लिया के रियासत के संगम पर मुस्लिम ताजरों ने अपनी सहूलत के लिए एक बड़े लेवल का मुसाफर खाना बना रखा था, जिसका जिक्र हिंदू मातरों में भी मौजूद है कि महमूद गजनवी के हमले से कबल हिंदू राजाओं को कभी इस बात से कोई एतराज़ नहीं था कि मुसलमान हिंदुओं के पवित्र शहरों से दूर अपने लिए मुसाफर खाने बनाएं और इन मुसाफर खानों में मुसलमानों की इबादत के लिए भी सहूलियात मुयस्सर हों। क्या हालात इन इस अपना देखने लगे जी। हाँ, पहले चंगा भला ही पिछे खराब थे ये अपने जैसे अपना कबर को सांस आए तो कोई बचा थी नहीं तो पहले तो यो ठीक ठाक एक यो पहले यो ठीक ठाक है पीछे कबर को सांस ना आए ना उजड़ गए थे बकरी छकरी उत्ते चढ़दियां ढांधा इन हिफाजत करे। अच्छा, सुना ऐसा डेठे छोटे आसे ना थे इंदे उत्ते जड़ी ये झा इन बड़ी चमक आई ते जिस टाइम बारिश शारिश आवे बड़ी दूर तक नजर आंदा आई चमक दिसदी आई ते ऊंचा आई काफी। ये हुण यानी कि बारिशां नाल ते अदम तवज्जो दी वजह तो ये थोड़ा ढैश है गया सारा। अच्छा, ते बकरे शकरे चढ़े हुण कब्रस्तान बना ते इसकी वजह तो हुण कोई इन्हां दी थोड़ी हिफाजत है और बाबे इख्तियार गासो भी इन्हां दे बारे को सोचा वने ये कदीमी सारे शहर दी विरासत है सकाफत भी है सही ते इंदे बारे को सोचा वने को तामीर कीता वने कम अज कम इसकी हिफाजत कीती वने इतनी होवे हिफाजत भाई ये आमल नस्लों सब पता लगे। कोई पुराना बुजुर्ग तुआनी दे बारे दसदा होवे कि भाई ये क्या शे है। बुजुर्ग ये सैन्यान भी जेड़े मुगलिया सल्तनत आई ने जी हां उस दे दौर दी ये मस्जिद है। अच्छा, बाद लोग आदन भी मकबरा है जी सर ते बेहतर रब जानदा है मकबरा इन विच असा कोई कब्र इस दे विच नहीं डिठी 99% लोग ये आदन भी ये मस्जिद है जी। लोग इथे कुरान पाक ही पढ़ते रहन तरावियां पढ़ते रहन गर्मियों को बारिश ना आवे तो लोग इथे आके यानी कि नवाफल ही पढ़ते हैं।